महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर थोड़ी देर में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक होने जा रही है और ये बैठक शरद पवार ने बुलाई है। बैठक में शरद पवार के साथ आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, बाला थोराट सहित गठबंधन के कई नेता शरीक हो रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र अघाड़ी की आपात बैठक बुलाई है। आदित्य ठाकरे, बाला थोराट और अजीत पवार इसमें शामिल होने वाले हैं। और इस बीच अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन था। इसे लेकर वहां मुंबई में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कल्याण, चारकोप, नवी मुंबई में एमएनएस ने चालीसा का पाठ किया है। ये कहा गया था एमएनएस की ओर से साफ तौर पर कि जहां जहां अजान लाउडस्पीकर पर बोली जाएगी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में अजान के साथ साथ चालीसा का पाठ, चाहे वो कल्याण इलाका हो या फिर नवी मुंबई, लाउडस्पीकर कई जगहों पर जब्त कर लिए गए हैं। मस्जिद के पास भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जो राज ठाकरे जी का जो 3 मई का अल्टीमेटम था आज का, वो खत्म हुआ है, क्या कहना चाहिए? वो अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। उनका प्रोटेस्ट चालू है पूरे महाराष्ट्र में। आपने क्या मुझे बताइए कहाँ प्रोटेस्ट? अगर कोई आपके पास वीडियो वगैरह होगा आप प्रोटेस्ट का तो मुझे दिखाइए। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है। तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है। आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है। तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। तो आपको बता दें, नवनीत राणा की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला आना है, लेकिन उससे पहले खबर यह भी आई कि उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जेजे अस्पताल उनको ले जाया गया। नवनीत राणा की बेल पर थोड़ी देर में फैसला होना है। हालांकि वकील ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि राजद्रोह का जो मामला है वो बनता ही नहीं है। सेशन कोर्ट में जज दूसरे केस अभी सुन रहे हैं और थोड़ी देर में नवनीत राणा केस पर भी फैसला आ सकता है। कोर्ट में राणा के वकील फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नवनीत राणा की बेल पर थोड़ी देर में फैसला आना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इससे पहले तबियत इनकी खराब हुई, ये बताया गया। रूटीन चेकअप के लिए उनको जेजे अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद वो अब ठीक है। सेशन कोर्ट में जज दूसरे केस इस वक्त सुन रहे हैं। कोर्ट में राणा के वकील फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दिवेश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, कितनी देर में ये माने कि फैसला आएगा, क्योंकि अभी तो बाकी केस की सुनवाई हो रही है, कितना वक्त लग सकता है? जी, कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। आपको बता दें कि जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट वो पहुंच चुके हैं कोर्ट। स्पेशल पीपी प्रदीप खरत भी कोर्ट पहुंच चुके हैं, वो कोर्ट रूम में असेंबल हो चुके हैं और थोड़ी देर में हो सकता है कि फैसला आ जाए। अभी तक उस केस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, पर जैसे कि आपको बता दें कि पिछले बार भी जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि डिले हो रहा था ऑर्डर पास करने में, ऑर्डर प्रोनाउंस करने में, इसीलिए आज की तारीख रखी गई। आज सिर्फ ऑर्डर प्रोनाउंस होना है और थोड़ी ही देर में ये ऑर्डर प्रोनाउंस हो सकता है। इसके बाद ये पता चल जाएगा कि क्या नवनीत राणा और रवि राणा जेल से छूटेंगे या उन्हें कुछ और दिन जेल में रहना होगा या उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा बेल लेने के लिए। नेहा, तो थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, फैसला आना है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। नवनीत राणा की बेल पर थोड़ी देर में फैसला होना है। अब थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी तस्वीर कि उन्हें जेल में रहना होगा या उनको जमानत मिल जाएगी। सेशन कोर्ट में अभी जज दूसरे केस सुन रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर फैसला आएगा। और अब बात जोधपुर में हिंसक झड़प की और उसके बाद सियासत की, क्योंकि गहलोत सरकार और बीजेपी इस मामले में आमने सामने है। सीएम गहलोत सीधे सीधे बीजेपी और संघ को इस झड़प का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि गहलोत राजस्थान संभाल ही नहीं पा रहे हैं।
जो शहर अपनेपन के लिए जाना जाता था और जहां का आपसी भाईचारा मिसाल बनता था, वहां लोगों के हाथ में पत्थर आ गए। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में ईद के दिन जोधपुर में ईद के एक दिन पहले आधी रात को जो बवाल शुरू हुआ वो मंगलवार को और भड़क गया। ईद की नमाज अदा होने के बाद दिन भर जोधपुर में छिटपुट घटनाएं होती रही। कई जगह पथराव हुआ। पुलिस को रह रहकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 97 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। पूरे जोधपुर जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। मैसेज से लेकर सोशल मीडिया पर पूरी रोक लगा दी गई है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। हम आश्वस्त करते हैं कि गलती जिसने भी की, बदमाशी जिसने भी की, चाहे वो कोई है, 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये सारा बवाल रविवार की रात जोधपुर के जालोरी गेट पर हुआ। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर पहले भगवा झंडा लगाया गया, जिसे उतारकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया गया, जिस पर बवाल हो गया। प्रशासन ने बाद में दोनों ही झंडों को हटाकर तिरंगा लगा दिया, लेकिन तब तक शहर की फिजा बिगड़ चुकी थी। सनीचर जी थाना इलाके में 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। एक एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। बाइकें जला दी गई। विधायक के घर के बाहर भी गाड़ियां तोड़ी गई। हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था, और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। जालोरी चौराहे पर अब पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएसी के साथ फ्लैग मार्च भी किया। राजस्थान में अगले साल चुनाव है और हिंसा के भी सियासी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। अशोक शर्मा के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। ईद से पहले जालोरी चौक पर क्या हुआ था, सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। विशेष समुदाय के कुछ लोग कल आए थे वहां पर, और उन्होंने जालोरी गेट के चौराहे पर तो अपने झंडे लगाए, उसमें इट इज नॉट कोई ऐतराज नहीं था। बट क्या किया कि वो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति थी, सुनने में आया था कि उसके भगवा झंडे को हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया विशेष समुदाय का, और मूर्ति पर काले कपड़े बांध दिए गए थे। उससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी नमाज अदा करें, आप जालोरी गेट चौराहे पर झंडे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी विशेष समुदाय के मूर्ति पर इस प्रकार से भगवा झंडा हटाकर उस पर दूसरा झंडा लगाना और काले कपड़े ढक देना, उससे एक रोष उत्पन्न हुआ था। मैं अपने घर पे बैठा टीवी देख रहा था, तो घर के बाहर हो हल्ला होने की आवाज आई, तो मैं बाहर आया। बाहर आके देखा तो कुछ लोग हाथ में तलवारें लिए, लोहे के सरिये, लाठियां और लेके हो हल्ला मचा रहे थे, मारने के लिए दौड़ रहे थे, हंगामा मचा रहे थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, दुकान के शटरों पर वार किया। उसी दौरान पत्थरबाजी में एक पत्थर मेरे सिर में भी लगा। लोग तो 200 जने थे, 200-250 जने थे करीब। मैं गाड़ी अंदर रखने के लिए आया था, तो हमें चोट लग गई। भतीजे को। उस समय कहाँ थे आप? घर पे थे? दुकान? घर से बाहर ही था, घर में था मैं, तो फिर घर से बाहर आया, फिर हल्ला होने से बाहर आया था गाड़ी अंदर रखने के लिए। तो गाड़ी तो रखी नहीं, बाद में रखी गाड़ी। तो जो हमला करने वाले लोग थे वो कोई जानकार लोग थे, कहीं देखे हुए थे आपने पहले? नहीं थे। वहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब था। जो असामाजिक तत्व थे वो तेजाब की बोतलें तक फेंक रहे थे, घरों में पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारें लेके वहाँ घूम रहे थे। और जब हम लोगों ने विरोध जताया तो हमारे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको नवनीत राणा मामले से बता दें, सेशंस कोर्ट से बेल मिल गई है। आज सुनवाई पूरी हो गई और अब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। बेल मिल गई है राणा दंपत्ति को। ये सुनवाई 2 बार पहले हो चुकी है, लेकिन आज फैसला आ गया है सुनवाई पर सेशंस कोर्ट से। अब राणा दंपत्ति को बेल हासिल हो गई है, यानी कि अब जेल से बाहर निकल सकेंगे राणा दंपत्ति। हनुमान चालीसा विवाद मामले में दोनों जेल के अंदर बंद थे।
दिव्येश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। दिव्येश जी, आपको बता दें बेल अभी जो सेशंस कोर्ट जज हैं उन्होंने रवनीत राणा और रवि राणा दोनों को ही बेल दे दी है। ये ऑर्डर जो प्रोनाउंस होना था 30 अप्रैल को प्रोनाउंस होना था, जिसके बाद ऑर्डर की तारीख 2 मई को रखी गई थी और उसके बाद आज सवेरे की तारीख रखी गई थी ताकि ये बेल ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाए। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि बेल ऑर्डर में क्या क्या कहा गया है, पर नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट और आबाद पोंडा ने यही कहा था कि जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, देशद्रोह का जो चार्ज लगाया गया है और जो चार्ज उन पर 2 गुटों में आपसी रंजिश पैदा करने का जो चार्ज उन पर लगाया गया वो पूरी तरीके से गलत है। वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने चाहते थे मातोश्री के पास जाकर, जो कि सीएम उद्धव ठाकरे का पर्सनल घर है, उसके पास जाकर पढ़ना चाहते थे और उस निर्णय को भी उन्होंने वापस ले लिया था। उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और 23 अप्रैल को उन्हें अरेस्ट कर कस्टडी में रखा गया, जिसके बाद देशद्रोह का मामला भी उनके ऊपर, देशद्रोह का चार्ज भी उनके ऊपर दर्ज किया गया था। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद 30 अप्रैल को इस पर ऑर्डर आना था, जिसे रिजर्व रखा गया। 2 मई की तारीख दी गई। 2 मई को फिर ये ऑर्डर किसी वजह से, समय की वजह से दिया नहीं जा सका। आज सवेरे अभी थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर पास हुआ है और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को ही बेल मिल चुका है। नवनीत राणा बाइकला जेल में थी, उन्हें बाइकला जेल से छोड़ा जाएगा और इसके बाद रवि राणा जो कि तलोजा जेल में थे नवी मुंबई में, उनको वहां से छोड़ा जाएगा। आपको बता दें ऑर्डर की जो डिटेल है वो अभी तक आई नहीं है। वो ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन जज ने की है दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद। पर अभी यही पता चल रहा है कि बेल नवनीत राणा और रवि राणा को दे दी गई है, दोनों ही जेल से बाहर आएंगे। ठीक है दिव्येश, बेल ऑर्डर में क्या लिखा गया है ये मालूम चलेगा आपसे कुछ ही देर बाद, लेकिन बेल ऑर्डर आने से लेकर ही कुठली पद्धत, रात्री पण घरी घुसता येते एक साईडला आहे ना, अरे पाठी आहे ना फुटपाथला ये गाडीत घ्या, हे काय रात्री घरी दिव्येश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेहा, आपको सुन पा रहा हूं। जैसा कि अभी पता चल पा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो बेल दिया गया है वो 50,000 के बॉन्ड पर दिया गया है। 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड नवनीत राणा और रवि राणा को देना पड़ेगा। ये कैश बेल दी गई है 2 हफ्तों के लिए, जिसके बाद उन्हें श्योरिटी के तौर पर अन्य चीजें भी पेश करनी होंगी कोर्ट के सामने। पर अभी 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को ही बेल दे दी गई है। ये भी कहा गया है कि इस सब्जेक्ट को लेकर, इस विषय को लेकर किसी भी तरीके से प्रेस से कोई बातचीत नवनीत राणा और रवि राणा नहीं करेंगे। ये भी कहा गया है कि वो किसी भी तरीके का एविडेंस टैंपर करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी तरीके के सबूत के या विटनेस को मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर इस तरीके का फिर से कोई भी ऑफेंस वो करते हैं, इस तरीके के जुर्म में फिर से शामिल होते हुए उनका दिखाई देता है, तो उनका बेल कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस रखे गए हैं बेल पर। 50,000 के बॉन्ड पर नवनीत राणा और रवि राणा को छोड़ा जाएगा। ये बॉन्ड सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। इसके बाद उन्हें श्योरिटी के तौर पर अन्य श्योरिटी कोर्ट को देनी होगी। किसी भी तरीके के एविडेंस के साथ वो टैंपर नहीं कर सकते हैं, किसी भी सबूत के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं हो सकती है, किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस विषय को लेकर वो दोनों ही प्रेस से बात नहीं कर सकते, पत्रकारों से बातचीत नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा इस तरीके के जुर्म में अगर फिर से वो शामिल होते हैं या उनका रोल दिखाई देता है तो ये बेल कैंसिल कर दी जाएगी। इन कंडीशंस पर बेल दी गई है। नेहा। दिवेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए अभी तस्वीर और क्लियर होगी, क्या क्या बातें और कही गई है। वकील भी अब सामने आएंगे, जाहिर तौर पर वो भी साफ करेंगे तस्वीर। लेकिन वकील की तरफ से एक बड़ी दलील बार बार कोर्ट में ये दी गई कि राजद्रोह का तो मामला बनता ही नहीं है, और राजद्रोह का अगर दोषी पाए जाते तो गैर जमानती अपराध होता। तो ऐसे में ये क्या माना जाए कि वो चार्जेस ही हटा दिए गए हैं, या ऐसा कोई आदेश दिया गया होगा जिसके बाद ये जमानत मिल पाई? जी, ये बता दें कि ये तो ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही पता चलेगा कि देशद्रोह का जो चार्जेस हैं, देशद्रोह के जो चार्ज है या सिडिशन का जो चार्ज नवनीत राणा और रवि राणा पर लगाया गया था, उसके बारे में कोर्ट ने क्या फैसला किया है, उसके बारे में कोर्ट का क्या निर्णय है। पर अभी यही पता चल पा रहा है कि दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा के वकीलों की बहस, रिजवान मर्चेंट और आबाद पुंडा जो नवनीत राणा और रवि राणा के वकील थे, उन दोनों की बहस सुनने के बाद कोर्ट कन्विंस हो गई है कि ये चार्ज बाद में लगाया गया है, ये एक आफ्टर थॉट के तौर पर लगाया गया है और ये चार्ज लागू नहीं होता है। नहीं तो इतनी जल्दी उन्हें बेल नहीं मिल पाती। पर अभी इस बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। जब ऑर्डर कॉपी सामने आती है तभी पता चल पाएगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज पर, इस धारा पर, जो सेडिशन की धारा है या देशद्रोह की धारा है, राजद्रोह की धारा है, उस पर उनका क्या, कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, वो ऑर्डर कॉपी से ही पता चल पाएगा। दिवेश, कब तक जेल से बाहर आएंगे, क्या प्रोसेस होगा, कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए, अभी आपको बता दें, अभी एक प्रोसेस होती है कि सर्टिफाइड कॉपी जो होती है ऑर्डर की, वो पहले कोर्ट से लेनी पड़ेगी। उन्हें जो श्योरिटी है 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, जो 50,000 रुपए नवनीत राणा के लिए जमा करवाने होंगे और 50,000 रुपए रवि राणा के लिए जमा करवाने होंगे। उसके बाद एक सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उन्हें ऑर्डर की, जिसे 5-5:30 बजे से पहले दोनों ही जगह, यानी भाईकला जेल में जहां पर नवनीत राणा बंद है और तलोजा जेल में जहां पर रवि राणा बंद है, इन दोनों ही जेल में उस सर्टिफाइड कॉपी को ले जाना होगा और इसे 5:30 बजे से पहले ले जाना होगा। तब जाकर वो आज छूट सकते हैं, तब जाके जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को प्रोसेस करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी को एक्सेप्ट करेंगे और इन दोनों को जेल से जाने दिया जाएगा। नहीं तो एक और रात उन्हें जेल में बितानी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा डिले हो जाता है सर्टिफाइड कॉपी लेने में तो उन्हें एक रात और जेल में गुजारनी पड़ेगी। हो सके उन्हें कल सुबह वो जेल से निकले। पर अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तैयारी थी नवनीत राणा और रवि राणा के वकीलों की तरफ से, तो इसमें ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि आज ही शाम से पहले नवनीत राणा और रवि राणा जेल से बाहर आ जाएंगे। यानी कि हम ये माने कि आज शाम तक या फिर कल सुबह वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वकीलों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है 50,000 के निजी मुचलके पर, और साथ ही कई सारी कंडीशंस आपने बताई यहाँ पर दिवेश, जो कि कोर्ट ने रखी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना एक शर्त शामिल है। यानी कि प्रेस से मुखातिब राणा दंपत्ति नहीं हो सकते हैं। इससे हम ये माने कम से कम दिवेश कि जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद राणा दंपत्ति को जेल भेजा गया, आगे उनकी तरफ से इस मामले को लेकर कुछ ना किया जाए, ये भी कोर्ट सुनिश्चित करना चाहती है। जी, अभी कोर्ट ने कंडीशंस रखी है, जो राणा दंपत्ति के वकील हैं, वकीलों ने यही बताया है कि उन्हें किसी भी तरीके की बातचीत इस विषय पर, इस पर्टिकुलर विषय पर प्रेस से बातचीत नहीं करनी है, प्रेस से किसी भी तरीके का वार्तालाप इस विषय पर नहीं करना है। और इस कंडीशन को अगर वो फ्लाउट करते हैं, इस कंडीशन को अगर वो फॉलो नहीं करते, इस कंडीशन का कहीं भी दिखाई देता है कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन है या जो पुलिस है वो कोर्ट में जा सकती है और उनकी बेल कैंसलेशन की अपील कर सकती है, बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो ये कंडीशन अभी फिलहाल रखी गई है कि वो किसी भी तरीके से इस विषय पर प्रेस से, पत्रकारों से बातचीत ना करें, किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट ना दें और जो विटनेसेस हैं उन्हें भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, उनसे मिलने की कोशिश ना करें। जो भी सबूत रखे गए हैं उससे किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी इस तरीके का जुर्म, यानी जो भी उनके ऊपर अभी धाराएं लगी हैं, इस तरीके का कोई भी जुर्म आगे भी उसमें उन्हें शामिल नहीं होना है। अगर उनका कहीं भी रोल दिखाई देता है
तो ये बेल कैंसिल कर दी जाएगी, उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो इन सारे कंडीशंस को राणा दंपत्ति को फॉलो करना है। तो शर्तों के साथ नवनीत और रवि राणा को जमानत मिली है। अब कोर्ट से जैसे वकील बाहर आएंगे तो वो भी बताएंगे कि किस तरीके से वहां फैसला हुआ और पूरी बात क्या उसमें कही गई है। और वक्त लग सकता है आज शाम या कल सुबह तक वो रिहाई के लिए, जेल से बाहर होने के लिए। दिव्येश लगातार हमारे साथ मौजूद है। दिव्येश, जिस तरीके की बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जिस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं, सशर्त ये जमानत दिया गया है, यानी अब नवनीत राणा जिस तरीके से एक्टिव थे इस पूरे मामले पर हनुमान चालीसा को लेकर, अगर वो उतनी एक्टिव फिर रहती है तो मुसीबतें उनके लिए बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम पर। कोर्ट ने साफ कर दिया है। दिवेश, उनके वकील से बात करने की कोशिश करिए, उनके वकील दिखाई दे रहे हैं कोर्ट के बाहर। And justice prevails. The bail application of both Ravi Rana and his wife Navneet Kaur Rana has been allowed by the court. They have been directed to be released on bail in the sum of ₹50,000 with one or more sureties of like amount. There are certain conditions which have been imposed by the court. Number one condition is that they shall cooperate with the investigation by making their attendance available to the police station. Police station is directed that whenever you require their attendance, you should issue a notice in advance of 24 hours, which can be delivered to them at either personally or through their mobile or through advocates. And the other condition is that they shall not tamper, they shall not hamper. One very important condition is, which you people should also adhere to, that they are not supposed to address the press on any subject matter which is under investigation of this particular case. So that is one, let me finish first, that is one particular condition which they have to adhere to and you people also have to adhere to. So no question should be asked to them with regard to this particular case. The court has also directed that no hampering, no tampering, and if there is any case of hampering or tampering which is reported with evidence, obviously, then there is a likelihood of the bail being cancelled. These are, see, operative part of the order has been announced. What are the reasons for granting bail have not yet been released by the court. Once those orders are released, then I can address you as to what is the ground of 124A and what is the ground of 153A. Will a counter complaint be filed? Will a counter complaint be filed? See, filing of a counter complaint is not something which I will decide. That is for the clients to decide what complaint, what proceedings. I will not be able to comment right now. Once I get instructions from my clients, we'll follow it up. Will they be out of jail today? Will they be going home? Bail application नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। ऑपरेटिव पार्ट बेल ऑर्डर का रिलीज हो चुका है। द ग्राउंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। टाइप होगा, साइन होगा, कॉपी जब मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउ की है। आई डेंट हियर। उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे। 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है, वो ऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशन जो कैश डिपॉजिट की एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे, तो उम्मीद है कि शाम तक बाहर आ जाना चाहिए। मुंबई से बाहर जाने के कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, वैसे मैंने सुना बेल ऑर्डर के अंदर, लेकिन इनकेस अगर कंडीशन है तो वो नहीं बाहर जा सकेंगे और नहीं जाएंगे भी। लेकिन कंडीशन है या नहीं है वो मैं अभी बता नहीं सकता। ऑर्डर जब आएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। ना, बैंड्रा कोर्ट नहीं जाएगा। यहाँ से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनकर जो है वो कैश डिपॉजिट होके बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बना के जेल में डिपॉजिट करना होगा। अब जो बैंड्रा कोर्ट की जो हियरिंग थी वो सिर्फ वेकेशन कोर्ट की थी। जो एमपी और एमएलएस की जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो बोरीवली कोर्ट के अंदर है, तो वहां जाके कैश डिपॉजिट करना होता है नहीं होता है देखिए, आइदर बाय दिस इवनिंग और बाय टुमारो लेटेस्ट। नहीं, बेल कैंसिलेशन की कंडीशन जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग।
अगर किसी केस का हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। नवनीत राणा को अभी भी जेल में है वो? भाई कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको फौरन सीटी स्कैन के लिए लेके जाएंगे, लेकिन आज सुबह को उनके स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि लेके जाने की तैयारी है, लेकिन आधे घंटे तक तो उनको लेकर नहीं निकले थे। शी वाज स्टिल इन द जेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब स्पेशल पीपी घरत बात करेंगे। स्पेशल पीपी घरत जो इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल पीपी घरत, वो बात करेंगे। जी सर आज कोर्ट ने बेल अलाउ कर दिया है, आप लोगों ने विरोध किया था, क्या कहेंगे? क्या हाईकोर्ट जाने की तैयारी है बेल ऑर्डर कैंसिल रोकने के लिए? नहीं, उस बारे में मैं बोल नहीं सकता, जब तक ऑर्डर हाथ में नहीं आती हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है, और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। क्या आप चुनौती देंगे इस फैसले को हाईकोर्ट में? पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सर सिंपली बता दीजिए क्या क्या कंडीशंस पे बेल क्या दी है? कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। उसी तरह उनको ये जो मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है, उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रह के पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। कोर्टाने न्यायालयाने आरोपींना जामीन दिलेला आहे, परंतु अत्यंत कडक अटी आणि निर्बंध त्यांच्यावर लादलेले आहेत। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या केसबद्दल त्यांना माध्यमांसमोर, समाज माध्यमांमध्ये बोलण्यास काही लिहिण्यास सक्त मनाई करण्यात आलेली आहे। दुसरी कंडिशन म्हणजे साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क करण्यास, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यास त्यांना मनाई करण्यात आलेली आहे। आणि पोलिसांशी त्यांनी तपासात सहकार्य करायचं आहे। पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिल्यानंतर 24 तासात पोलिसांसमोर हजर राहून त्यांनी योग्य ते जे काय त्यांची चौकशी होईल त्यात सहकार्य करायचं आहे। आव्हान देण्याची काही तयारी चालू आहे का राज्य सरकार? ते आता मला काही सांगता येणार नाही, कारण जोपर्यंत ऑर्डर आम्हाला काय आहे ती माहीत नाही आहे तोपर्यंत काही सांगता येत नाही। राणा दाम्पत्य आज घरी जातील, सुटका होईल त्यांची आणि त्यांना मुंबई सोडण्याची परवानगी आहे? त्यांना जामीन दिलेला आहे, त्यामुळे त्या जामिनाची जेव्हा पूर्तता होईल त्यानंतर ती मोकळी होतील। मुंबईच्या बाहेर जाण्याची परवानगी आहे का कोर्टाकडे? मुंबईच्या बाहेर त्यांना जायची परवानगी आहे। 124A के लिए अभी क्या पता नहीं है, जब जज ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाए वही क्यूरियस, यानी ये जो पूछ रहे हैं कि आप चैलेंज करेंगे या नहीं, वो सब 124A पे निर्भर है। थैंक यू। चलो मला कोर्ट है, दिवेश मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हैं। दिवेश, देखिए दोनों वकीलों की तरफ से यहाँ पर ये साफ कर दिया गया कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर हैं। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर का डिटेल रूप से अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कम से कम एक बात तो नवनीत राणा के वकील से साफ होगी, शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगी। जी विद्या जी कोर्ट के अंदर थी, कोर्ट रूम के अंदर थी जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। विद्या, ये बताइए कि दोनों तरफ के वकीलों ने अभी ये बताया है कि क्या कंडीशंस रखे गए, पर ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, ऑपरेटिव ऑर्डर यही है कि बेल मिल गया है और 50,000 का जो एक बॉन्ड होता है वो देना है, 1 और 2 श्योरिटीज के साथ। इस वक्त अदालत ने ढेर सारे कंडीशंस लगाए हैं और खास तौर से आप देख लीजिए कि कंडीशंस का अगर ब्रीच होता है, जज रोकड़े ने साफ कहा अगर इनमें से एक भी और कंडीशंस का ब्रीच होगा तो दैट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द बेल, यानी कि तुरंत के तुरंत वो बेल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा दोनों राणास को। वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन का जो 24 आवर का नोटिस जो आयोग को देना है वो जैसे ही मिले तो वो
पहुंचे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, और साथ ही दूसरी बात की जो मीडिया से बात नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं बनाने, इस केस से संदर्भ में कुछ भी होगा वो उसके बारे में वीडियोस पे इंटरव्यूज नहीं देंगे, प्रेस में, रिटन में या फिर वीडियोस में, किसी भी तरीके से प्रेस में सोशल मीडिया नहीं होना, बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी कहीं पर भी इस केस के संदर्भ में कुछ नहीं जाना चाहिए, ये अदालत ने साफ कर दिया है। और क्या वो आज छूट पाएंगे, राणा दंपति आज जेल से छूट पाएंगे? देखिए, आज सवेरे सवेरे ही ऑर्डर आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो और रिजवान मर्चेंट ने तुरंत ही कहा कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज फॉर गेटिंग द श्योरिटी, मतलब श्योरिटी ढूंढने में थोड़ा समय मिलता है ना, कि इस शहर के कुछ लोग जो जिनके पास 50,000 की कोई संपत्ति हो उतने उसको लेके जाएं तहसीलदार के दफ्तर में, तहसीलदार वहां पे उनको श्योरिटी का एक सर्टिफिकेट दे जो यहाँ के लेके आए, तो कैश बॉन्ड जो है उसका आसानी से होता है, यानी कि इसका मतलब है कि 50,000 वो सीधे यहाँ जमा कर देंगे 2 हफ्ते के लिए, तब आराम से श्योरिटी ढूंढते रहेंगे। ये सहूलियत अदालत को बताई गई, अदालत ने बोला ठीक है, तो उसके बाद अब फिलहाल कैश बॉन्ड देने के बाद वो जल्द ही छूट जाएंगे, ऐसा जरूर लग रहा है, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकती हैं कि जैसा कि विद्या ने भी बताया कि आज पूरी तैयारी कर ली गई थी राणा दंपति के वकीलों की तरफ से, और कोर्ट ने भी ये सहूलियत दी है कि आज कैश बॉन्ड पर 2 हफ्ते के लिए कैश बॉन्ड पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। जो श्योरिटी उन्हें लानी है 50,000 रुपए की प्रति व्यक्ति, वो 2 हफ्ते में लाकर दे सकते हैं, पर आज 50,000 के कैश बॉन्ड पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। क्योंकि सवेरे ही ऑर्डर आ चुका है, तो ज्यादातर यही लग रहा है कि आज ही शाम से पहले राणा दंपति जेल से बाहर आ जाएंगे। पर जैसे कि कंडीशंस रखी गई है, ऑपरेटिव पार्ट में बताया गया है, वो किसी भी तरीके की वार्तालाप इस विषय को लेकर, इस केस को लेकर प्रेस से नहीं कर सकते, नहीं तो उनका बेल कैंसिल हो जाएगा।